मुबारक हो जी। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान तो पहुंच चुका है, कैसे पहुंचा है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन इस वक्त कंट्रोवर्सी है शादाब खान की स्टेटमेंट पर। वो तो कह रहे हैं कि ये जो हम पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, खुद इंडिया से जीते हैं, जब भी फाइनल के सामने आता है तो हम पे ऐसी बातें कर रहे हैं। हम ही थे चैंपियंस ट्रॉफी में जो जीत गए, बाकी और कोई नहीं जीता। मोहम्मद यूसुफ ने एक नई बहस छेड़ दी है कि भाई मैंने तो बाबर आजम से तंग आकर रिज़ाइन किया था क्योंकि वो इन एक्शन नहीं थे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और इनके ख़िलाफ़ बात करना या इनको ब्रेक देना इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पर इनके ख़िलाफ़ बात करेगा वो सस्टेन नहीं कर सकता, इस वजह से तंग आकर मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसी सारी कंट्रोवर्सी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नुमान साहब ने किया है, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। और बट साहब पहले आई गेस उन्हीं से हम स्टार्ट करते हैं। सर वेलकम टू द शो। पहले ये बताइए कि ये जो कंट्रोवर्सी शादाब ने छेड़ दी है, मतलब कि अगर पहले कोई नहीं जीता तो उसने अपने आप को ग्रीन कार्ड दे दिया है कि हम भी नहीं जीते तो कौन सी बड़ी बात है? देखें, इसमें ना आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। एक तो ये है कि आपने कभी इंस्टीट्यूशंस बनाए नहीं, और ये मैं तो खैर आई बिलोंग टू द जनरेशंस ऑफ 1990s जब ये खेल रहे थे, एंड आई बीन विद देम। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पोर्ट्समैन थे, इंडिविजुअली ब्रिलियंट थे और वर्ल्ड कंपैटिबल थे, दुनिया में वो compete करते थे, सुपरस्टार्स थे। लेकिन उनके अपने इश्यूज थे। आईसीसी के टूर्नामेंट में यस वो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने बहुत सारी फतवात हासिल की और वो compete करते थे एट एन इक्वल लेवल विद इन एनी इंटरनेशनल टीम। ऑस्ट्रेलिया में हम 1996 के बाद कभी कोई टेस्ट मैच नहीं जीते, दैट्स ट्रू। अच्छा, अब हुआ क्या है कि देखें, ये दोनों तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो आई एम नॉट गोइंग टू प्ले एनी डेविल्स एडवोकेट। बात बड़ी सिंपल सी है कि जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं, जो हम लोग अगर सीनियर्स हैं, तो हमारा भी एक फ़र्ज बनता है कि हम लोग पर्सनलाइज चीज़ों को ना करें और पिन पॉइंट क्रिटिसिज्म में ना करें। आप टेक्निक पे करें, मेथड पे करें, सिलेक्शन पे करें, मेरिट पे करें, लैक ऑफ मेरिट पे करें, फेवरेटिज्म पे करें, नेपोटिज्म पे करें, लेकिन आप कभी आपको नहीं चाहिए कि पर्सनलाइज करें। अब हुआ क्या है कि हमारे यहाँ मीडिया चैनल्स की भिरकमार लग गई, और ये जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, कभी ये कोच बन जाते हैं, कभी हेड कोच बन जाते हैं, कभी ये सिलेक्टर बन जाते हैं, कभी एडवाइजर बन जाते हैं, कभी मेंटोर बन जाते हैं, कभी टीवी एनालिस्ट और एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो उसमें भी इनकी बहुत सारी चीज़ें ये कह जाते हैं जब ये बैठे होते हैं। अच्छा, सेकेंडली अगर आपने देखा हो, जो 70s के ग्रेट्स थे, ठीक है कि सरफराज नवाज फटे करते थे, बट ऐसा नहीं होता था कि वो स्पिल करें, डर्टी लिनन वॉश करें इन पब्लिक। जहाँ तक अब शताब का ताल्लुक है, अगेन इक्वली अ बिग कल्प्रेट। यार, आपको पता है कि ठीक है कि आप एक गन क्रिकेटर रहे हो, T20 के आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, आपने 2 टाइटल्स जीते, एक चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, और उसके अलावा आप लोग फाइनल में पहुंचे, इंडिया को हराया आपने 2021 में दुबई में, ठीक है मान लिया हमने। लेकिन इस वक्त आप इंजरी के बाद आए हो, 2 साल से आप आउट नहीं कर पा रहे। इनिशियली आप एज ए बॉलर आए थे, बॉलिंग ऑलराउंडर आए थे, उसके बाद आपने अनफॉर्चुनेटली आयरॉनिकली आप माइक हैसन के साथ मिल गए, इस्लामाबाद यूनाइटेड में आप नंबर 3 पे बैटिंग करने लग गए, और आपकी बॉलिंग में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, और फिर आपकी इंजरी हुई। इंजरी के बाद आपको पैरा ड्रॉप किया गया है, यानी कि आप पाथवे से नहीं आए, रिहैब के प्रॉपर साइकिल से नहीं आए। आपके आने से साफ लग रहा है, मैं आज खुल के बोलूंगा, कि आपको अकोमोडेट करने के चक्कर में 15 की टीम का बैलेंस जो है वो अजीबोगरीब कर दिया गया। उसमें बहुत सारे और प्लेयर्स भी अकोमोडेट हुए। फिर जब आप 11 में आते हैं ना, फेवरेटिज्म है जिसकी आप पहले बात कर रहे थे। लेकिन आई एम अमेज्ड टू सी बट साहब, जिम्बाब्वे इज अनबीटेबल इन दिस टूर्नामेंट। आप ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया चला गया घर, लेकिन जिम्बाब्वे क्या परफॉर्म कर रहा है भाई, उसकी एनर्जी। मुझे तो लगता है फाइनल में कहीं इंडिया और जिम्बाब्वे ही ना हो जाए। देखें, जिम्बाब्वे ने खूब खेला है, कमाल खेला है, ये बात यहाँ तक सच है। और कल जो प्रेमादासा स्टेडियम में अब मैच होगा, पाकिस्तान ने असल में खेलने हैं अब 3 मैच। पहला न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है और श्रीलंका है। ये 3 मैच खेलकर फिर हमने आना है आगे, और इंशाल्लाह ताला आगे आएंगे भी। लेकिन सवाल यह है कि सेमीफाइनल में हमारा फिर भारत के साथ मुकाबला होने के मुझे तो कभी इम्कान लग रहा है, क्योंकि भारत अगर अपने ग्रुप में टॉप करता है तो फिर पाकिस्तान की टीम ग्रुप में अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर रहती है। तो फिर पाक भारत सेमीफाइनल जो है वो 4 मार्च को कोलंबो में हो सकता है। ये बड़ा दिलचस्प मैच होगा, और मेरी यही उम्मीद है कि जो बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि जब 8 मार्च आएगा तब भी फाइनल में पाकिस्तान और भारत की टीमें ही इंशाल्लाह होंगी। लेकिन मैं ज्यादा एक ही इंडिया से हमें कितनी बार हराएंगे, बस करें आप। भाई मजा ही तब आएगा, पैसे ही तब बनेंगे, और जे शाह की नौकरी ही तब बचेगी। अगर 1-2 मैच ना हुए तो याद रखिएगा, जे शाह लुढ़क गया है, मोदी के कदमों में गिरा पड़ा है इस वक्त कि मैं तो मर गया, मुसल नकवी लै मरिया।
लेकिन मैं मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब के सामने तजिया, मैं कोई तजिया नहीं पेश कर सकता। मैं तो सिर्फ 2 लाइनें ये कह सकता हूं कि डॉक्टर साहब इस वक्त आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि 3 मैच न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका, ये तीनों जीतकर मैं आगे 8 मार्च को बड़ा टाकरे के लिए जा सकता हूं। तजर्बा क्या कहता है? देखें, आपको मैं बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं अभी एक बात बीच में रह गई थी, वो ये है कि आप अपनी 11 भी ऑनेस्ट नहीं बना रहे और आपने नामीबिया के अगेंस्ट इतना डिफेंसिव माइंडसेट शो किया, नामीबिया जैसी टीम के अगेंस्ट के। अब 90 नंबर पे आपने फ़हीम अशरफ को रखा, फ़हीम अशरफ से आपने बॉलिंग नहीं करवाई, नसीम और फ़खर को आपने टूरिस्ट बना के रख दिया। बाबर आजम नंबर 4 पे सिंक ही नहीं होता, उसकी गेम ही नहीं है, वो अपने आप को एम्बेरस कर रहा है, पाकिस्तान टीम को एम्बेरस कर रहा है। साइम अयूब अपनी बॉलिंग की वजह से ओवर शेडो कर जाता है अपनी बैटिंग की फ्रैलिटी को। उसके हालात क्या हैं बैटिंग में? 18 की गालिबन एवरेज है, 118-20 का उसका स्ट्राइक रेट है। अच्छा, अब जब तक आप ऑनेस्ट 11 एक तो सिलेक्ट करें, इब्रार कहीं से बाहर नहीं होता था। इन तीनों में से, फ़हीम में से, नवाज में से और शदाब में से जो है वो एक खेलना चाहिए, 2 फास्ट बॉलर खेलने चाहिए, फ़खर को आना चाहिए। आप विकेट कीपर नहीं लेके गए हुए रेगुलर, उस्मान खान नहीं बिलोंग करता इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये तो अब हो गई एक बात। एक तो आप ऑनेस्ट 11 सिलेक्ट करें, फिर प्रेमादासा में न्यूजीलैंड के साथ है, फिर इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ हमने खेलना है कैंडी में, पालाकीले में। वहाँ पे आपको 2 फास्ट बॉलर चाहिए होंगे। अच्छा, अब से जो एनवायरनमेंट है वो इस किस्म की है, जो कंडीशंस हैं वो इस किस्म की हैं कि आप जो है ना वो आराम, मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि आप खेल जाएंगे सेमीफाइनल। एक चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बहुत ही इंटेग्रल और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इंग्लैंड अभी तक वो उसने अपने वो नहीं कर सका एज ए, जिस तरह की वो टीम है उस किस्म की एग्जीक्यूशन नहीं है। श्रीलंका पैची है जिस तरह जिम्बाब्वे से हारी। अभी इन्होंने जिम्बाब्वे की बात की, जिम्बाब्वे में सिर्फ एक फ़र्क आया, एक उनको तगड़ा ऊपर में बैट्समैन मिल गया बेनेट, और मुजर रब्बानी उनका वैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर था। उनके कप्तान में लीडरशिप भी है, सिर्फ कप्तानी नहीं चाहिए थी जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे को टेक्निकल स्ट्रेटेजी के अलावा लीडरशिप चाहिए थी, जिसके अंदर रजा दिखा रहा है। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बॉलिंग करनी है, पावर प्ले में कर लेगा, बैटिंग करनी, कमाल कर रहा है। अब आते हैं हम इंडिया का, भी इन्होंने बात की। देखें, आप इंडिया से जो हार रहे हैं उसकी एक वजह है जो कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। पाकिस्तान क्रिकेट एक 7वें नंबर की टीम है और अब आप वो बॉटम रैंक टीम्स में से हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने एडवांस नहीं किया। ये सारी जो बिगर टीम्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ये लोग जो है ये साइंटिफिक इंटीग्रेशन के साथ, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ अब मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं। मॉडर्न क्रिकेट की तरफ आ रहे हैं। हमारी तो अभी फिटनेस के मसले मसाइल ही ठीक नहीं हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, टाइम बड़ा शॉर्ट। द थिंग इज कि वी रियली विश, जैसे भट्ट साहब ने बात की है कि हम भी सेमीफाइनल खेलें, लेकिन सेमीफाइनल खेलें और जीते भी, क्योंकि बार बार एक ही इंडिया से हारते हुए मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है।